यूं ही ठोकरों के डर से कभी सफ़र छोड़ा नहीं जाता, गर्दिशों में फंसकर भी अपनों को छोड़ा नहीं जाता। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। ये द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में द्विघात समीकरण के बारे में मैं बताया था और आज इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। इसमें मूलों के प्रकृति के बारे में जानेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में आप जानेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले d आप निकालेंगे। d को हम लोग विभक्त कर कहते हैं। ठीक है, तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यह फार्मूला आपको हर हाल में याद रखना होगा। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसका 3 नियम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पहला जो इसका नियम है कि d इक्वल टू 0, यानी d का मान b² माइनस 4ac हम लोग याद करेंगे तो इसका मान यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे इसके 2 मूल। ठीक है, 2 मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, जब हम निकालेंगे यहाँ पे b² माइनस 4ac, इसका मान यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या होंगे? तो इसके 2 मूल वास्तविक व समान होंगे। आगे बढ़िया से समझ में। दूसरा होता है d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान b² माइनस 4ac से निकालेंगे यदि ये 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है, 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 प्लस में आ जाए तो लिखेंगे इसके 2 मूल वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है, तीसरा जो इसका नियम है d लेस देन 0। ठीक है, d लेस देन 0, d का मान 0 से क्या हो? छोटा हो, यानी -1 -2 -3 माइनस में जो भी मान आएगा वह 0 से क्या होता है? छोटा होता है। तो 0 से छोटा यानी इसका मान हम हल करेंगे b² माइनस 4ac से। अगर ये माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया तो लिखेंगे इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, यह समझ में आपको आ गया होगा। इसका कोई मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। कब? जब b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे लेस देन 0। जैसे इसको हमने हल किया। ठीक है, b का मान भरा, a का मान भरा, c का मान भरा और इसको हल किया। इसको हल करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए आ गया कि -4, तो माइनस जो 4 है ये 0 से क्या है? छोटा है। आ रहा है बढ़िया से समझ में। तो जब यह 0 से छोटा है उस स्थिति में इसके मूल का कोई वास्तविक नहीं होंगे, इसका वास्तविक मान नहीं होगा। यदि इसको हम लोग हल करेंगे तो d का मान जो हम निकालेंगे 0 से बड़ा आ जाएगा। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? ये प्लस में 1 आ गया, +2 आ गया, +3, यह सब मान 0 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये अगर यह स्थिति आती है तो इसके दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, लेकिन एक कंडीशन क्या है? असमान होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, यदि b² माइनस 4ac d का मान निकालते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं b² माइनस 4ac को। ठीक है, और इसका मान हल करते हुए क्या आ जाए? 0 आ जाए तो हम लोग लिखेंगे क्या? इसके 2 मूल वास्तविक व समान होंगे, यानी इसके मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आइए इस पर आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0 के
मूलों के प्रकृति का वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है 3x² माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अभी मैंने जो 3 नियम लिखाया उसी नियम में आपको कोई एक नियम मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 जो कि x² का गुणांक है, b बराबर यहाँ पे x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक -4 हो जाएगा। यहाँ पे अचर राशि अकेले में c है तो यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब विभक्त कर हम निकालेंगे, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b का मान है -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान कितना है तो 3 है और इसका मान c का कितना है 10 है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 चौक को 16, 4 तिया यहाँ पे 12, 12 दहा में 120, 120 में से क्या घटा देना है तो 16 निकालेंगे तो 120 ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे लिख देंगे तो 20 में से 16 निकलेगा तो 4 बचेगा और 100 बचा, यानी 104 बचा जो कि ये क्या आ गया निगेटिव आ गया। तो ये 0 से मान क्या है छोटा है, d का जो भी मान आया है कितना आया है -104। ठीक है, d लेस देन 0 आ गया तो इसमें विकल्प नंबर आपका 20 सही हो जाएगा जो कि कोई मूल इसके वास्तविक नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। इसमें 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प में कोई एक विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। d निकालते हैं, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान है 6, 6 का स्क्वायर हो गया -4, a का मान है 3 इंटू c का मान है -5, 6 छक्के यहाँ पे 36 हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 पच्चे 60, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा जो कि यह कौन सा मान में आया है प्लस में आया है। तो d लेस देन 0, d लेस देन 0, d का जो भी मान आया है वह शून्य से क्या है बड़ा आया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो मूल क्या होंगे वास्तविक व असमान होंगे, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है तो विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समीकरण ax² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें 4 विकल्प दिया है, कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया आपका क्या ax² प्लस x प्लस b इक्वल टू 0, इसकी तुलना हम किससे कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर हमने लिखा क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर में क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो कैपिटल A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल a हो गया, कैपिटल B बराबर यहाँ x का गुणांक 1 छुपा है 1 हो गया, c बराबर यहाँ पे क्या है b है। आ रहा समझ में। अब हम d निकालेंगे, d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। कह रहा है इसके मूल क्या है इक्वल है, बराबर है, समान है, तो d का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। b का मान भर दीजिए, b का मान कितना है 1 1 का स्क्वायर हो गया -4, a की जगह पे स्मॉल a है और c की जगह पे यहाँ पे b है। आ रहा समझ में, यह एक कम 1 हो जाएगा, ये प्लस होगा इधर आएगा तो -1 हो गया इक्वल टू यहाँ पे -4ab, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इक्वल टू क्या हो गया 4ab हो गया जो कि विकल्प नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है किसका मूल वास्तविक नहीं होगा, इसको हम हल करेंगे d लेस देन 0, यानी d का जो भी मान आएगा वह 0 से कम आना चाहिए तो उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो b² माइनस 4, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे माइनस, 4 चौक को 16 माइनस माइनस प्लस,
4 5 20, इसको जोड़ेंगे तो यह पॉजिटिव आ गया, यानी इसका मूल क्या है, वास्तविक है। इसको देखते हैं, 4 चौक को 16 और 4ab में 4 चौक को 16 घटेगा, ये भी वास्तविक है। ठीक है, इसको देखते हैं तो बी स्क्वायर, बी की जगह पे 4 है तो 4 स्क्वायर, ठीक है, -4ac तो 4, ए की जगह पे यहाँ पे 1 छुपा है 1, और सी की जगह पे 5, 4 चौक को 16, 5 चौक को 20 घटेगा तो -4 आ गया, जो कि यही मान शून्य से क्या है, छोटा है। ठीक है, यानी इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन 5, यदि 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल टू 0 का कोई समाधान नहीं है, यानी कोई हल नहीं है, k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा। 5 नंबर का हल कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है इसमें 4 विकल्प, इसके जो हल दिया है उसमें से विकल्प को ढूंढना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ पे क्या है, तो x का गुणांक k है, k हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3 है, और c का मान क्या है k है, यानी d का जो मान आ रहा है वह k स्क्वायर माइनस 4/12k होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसके मूल का कोई समाधान नहीं है, यानी d लेस देन 0। तो d की जगह पे हम भर देंगे k स्क्वायर माइनस 12k। ठीक है, लेस देन 0। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12k हो जाएगा। एक k से एक k कट जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे सिंगल घात है, तो k लेस देन क्या बचेगा 0। ठीक है, एक मान तो यह है, विकल्प में आपको यह देख रहा है, लेकिन इसके बाद एक और विकल्प में शून्य के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पे यदि हम कह रहा है कि आपका शून्य लेस देन k, शून्य लेस देन k लेस देन आपका 12, k बराबर यहाँ पे हम -1 भरते हैं। ठीक है, तो भरिए, k की जगह पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -12 इंटू k की जगह पे -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 कम 1 हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा प्लस, 12 कम 12, 12 1, ये क्या हो जा रहा है 13 हो जा रहा है, जो कि धनात्मक मान आ गया, 0 से ये क्या हो गया, बड़ा आ गया, बल्कि 0 से छोटा चाहिए, इसलिए विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x स्क्वायर प्लस kx प्लस k इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान निम्न में से किसका अनुसरण होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का हल है x स्क्वायर प्लस kx, ठीक है, प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है इसका विकल्प, कौन सा विकल्प सही होगा। तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 छुपा है, b इक्वल टू यहाँ पे k हो जाएगा, c इक्वल टू भी क्या है k है। कह रहे इसका कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो हम d निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से b की जगह पे हो गया k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 है इंटू c की जगह पे k है, तो d बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 एकम 4k हो जाएगा। कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, तो d लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, d का मान भर देंगे k स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0, k स्क्वायर माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, एक k से एक k कैंसिल हो गया, k लेस देन क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, इसमें विकल्प ए भी दिया है, लेकिन इसके बाद एक और अभी विकल्प दिया है 0 लेस देन k लेस देन 4। ठीक है, तो सबसे पहले k की जगह पे हम 0 से छोटा मान रख कर के पहले चेक करें। तो यहाँ पे k की जगह पे -1 भरते हैं, तो -1 का स्क्वायर 4, -4 इंटू k की जगह पे -1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 एकम 4, जोड़ेंगे तो यह क्या होगा 5 आ गया, धनात्मक आ गया, जो कि यह 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए हम लोग को 0 से छोटा चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा, तो विकल्प नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन 7, k के किस मान के लिए समीकरण kx ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें जो दे रहा है 7 नंबर kx ब्रैकेट में x माइनस 2
+6 इजकल टू 0। ठीक है, तो kx का x में गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2kx हो गया +6 इजकल टू 0। a इजकल टू k हो गया, b इजकल टू -2k और c इजकल टू 6 हो गया। तो d बराबर हम सूत्र लिखेंगे b स्क्वायर -4ac। ठीक है, d इजकल टू b का मान कितना है तो -2k का स्क्वायर हो गया -4, a का मान कितना है k है, c का मान कितना है 6 है। ठीक है, तो d इजकल टू 0 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4k स्क्वायर -4 छक्के 24k हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है इसके मूल क्या है, समान है, तो d इजकल टू 0 हो जाएगा। d का मान हो गया 4k स्क्वायर -24k इजकल टू 0। अब यहाँ से 4k हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा k -4 का भाग देंगे 24 में 6 बार जाएगा इजकल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 हम दर्शा देंगे, 4k इजकल टू 0 हो जाएगा और k -6 इजकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 गुणा है तो उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -6 है, उधर जाएगा +6 हो गया, यानी k का मान जो आएगा 0 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन 8, k के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इजकल टू 0 का एक वास्तविक हल है। ठीक है, इसमें दे रहा है x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस आपका हो जा रहा है इसमें 4 इजकल टू 0। ठीक है, 8 नंबर यह है, तो a इजकल टू 1 हो गया, यहाँ पे b इजकल टू 2k हो गया, c इजकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हम d निकालते हैं, d बराबर b स्क्वायर, b की जगह पे 2k का स्क्वायर है -4, a की जगह पे 1, c की जगह पर कितना है आपका, तो c की जगह पे 4 है। अरे समझ में, तो d इजकल टू 2 दूना 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4 एकम 4 चौको 16। इसमें कह रहा है इसके दो मूल क्या है, इक्वल है, समान है, तो d इजकल टू क्या होगा 0 होगा। d का मान हो गया 4k स्क्वायर -16 इजकल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस से इधर जाकर के प्लस हो गया, 4 गुणा इधर जाकर के भाग हो जाएगा, k ये स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो गया 4 हो गया। 4 का वर्गमूल हमेशा +-2 में होता है, यानी इसका मान जो हम निकालेंगे वो -2 और +2, चाहे +2 का क्या हो जाएगा -2, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सही है, तो विकल्प नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x स्क्वायर प्लस 1.5kx प्लस 4.5k इजकल टू 0 में आवर्तक मूल निहित है तो k का संतोषजनक मान कौन होगा। ठीक है, 9 नंबर जो हल है वह है x स्क्वायर प्लस 1.5kx प्लस 4.5k इजकल टू 0। इसकी तुलना हम कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 से। तो a बराबर हो जाएगा, इसका गुणांक 1 छुपा है, b बराबर 1.5k हो जाएगा और c बराबर 4.5k हो जाएगा। ठीक है, हम निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर -4ac, तो b का मान कितना है 1.5k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान 1 है, c का मान 4.5k है। यहाँ पे हो गया 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, k स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 का गुणा करेंगे किसमें 45 में, तो 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180, 1 अंक पर दशमलव हो गया, यहाँ पे k हो जाएगा, यानी 2.25k स्क्वायर माइनस ये दशमलव के बाद 0 समाप्त हो गया, बस 18k बचा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे d इजकल टू 0 के लिए हम मान निकालेंगे, d का मान हो गया 2.25k स्क्वायर माइनस 18k इजकल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे k हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे, k, तो k हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बच जा रहा है आपका 2.25k माइनस 18 इजकल टू 0। अलग अलग 0 हम इसका दर्शा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा k इजकल टू 0, 2.25k माइनस 18 इजकल टू 0। ये -18 है, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा,
2.25 k इजकल टू 18 हो गया। k इजकल टू 18 अपान ये गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करते हैं, 100 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यह 1800 हो जाएगा और बट्टे में 2 जीरो से दशमलव कैंसिल हो गया तो 225 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 225 का भाग कै बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 यानी k का मान जो आएगा वह 0 होगा और क्या होगा, 8 होगा, यानी विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।